आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के अंदर फ़र्क क्या होता है और ASP.NET का एक सिंपल प्रोजेक्ट बना के हम ASP.NET स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन। अच्छा, अभी तक तो जो काम भी हमने किया वो वेब डिज़ाइनिंग का था और आज से हम जो स्टार्ट करेंगे वो वेब डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में ये फ़र्क होता है कि वेब डिज़ाइन जो है वो सिर्फ डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होता है, आप उसके साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दूँ फेसबुक के इस पेज की। ठीक है, फेसबुक के इस पेज का डिज़ाइन तो बना दिया मैंने, फेसबुक की हेडिंग डाल दी, यहाँ पे ये टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट बॉक्सेस लगा के बटन भी लगा दिया, ये सब कुछ मैंने डिज़ाइन किया। लेकिन मुझे क्या करना है कि जब मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँ तो वो चेक करे कि ये वाला यूज़र एग्जिस्ट करता है मेरे डेटाबेस में या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे लॉगिन के पेज पे ले जाए, वो वेलकम के पेज पे ले जाए, और अगर मैंने गलत आईडी पासवर्ड डाला है तो मुझे पॉपअप दे दे कि आपका आईडी और या पासवर्ड जो है वो गलत है। ये सारे जो एक्शंस होते हैं ये कहलाते हैं आप आते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर। वेब डेवलपमेंट होती है प्रोग्रामिंग के थ्रू। फ्रंट एंड के ऊपर आप डिज़ाइन तो बनाते हो, फ्रंट एंड का जो डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन वही HTML और CSS पे ही बनेगा। ठीक है, लेकिन उस डिज़ाइन को फंक्शनल जब हम करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू तो फिर वो वेब डिज़ाइन से वेब डेवलपमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? वेब डेवलपमेंट। अच्छा, वेब डेवलपमेंट जो है दुनिया में बहुत सारी चीज़ों पे हो रही है। PHP पे, जैसे फेसबुक जो है, फेसबुक का बैकएंड जो है वो PHP के ऊपर है। ठीक है, और PHP ओपन सोर्स लैंग्वेज है तो PHP कम यूज़ होती है। कॉर्पोरेट जहाँ पे सिक्योरिटीज़ के मसले होते हैं वहाँ पे PHP का यूज़ कम होता है। फिर इस तरह जो .NET है, ASP.NET जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, और जो PHP है वो अपाची वालों का प्रोडक्ट है, और जो ASP.NET है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का प्रोडक्ट है। और ASP.NET की बैकएंड की जो लैंग्वेज है वो C# होती है या VB.NET होती है। तो अगर आपका C# का या VB.NET का बैकग्राउंड है तो आप ASP.NET के ऊपर आराम से वेब डिज़ाइनिंग से वेब डेवलपमेंट के ऊपर स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, अब ASP.NET जो है, ASP.NET कितने किस्म की होती है और क्या क्या चीज़ें होती है ASP.NET के अंदर? ASP.NEट में सबसे जो पुरानी चीज़ है ना, एक वो होती है वेब फॉर्म्स। क्या होती है? जिस तरह आप सिंपल HTML के पेजेस बनाते हो ना, ASP.NEट के अंदर वेब फॉर्म्स बनाते हो, और वेब फॉर्म्स की जो पेजेस की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है आपकी .ASPX। जिस तरह HTML के पेजेस की एक्सटेंशन होती थी .HTML, तो ASP.NEट के वेब फॉर्म्स की एक्सटेंशन क्या होगी? ASPX। और ASPX को आप सिंपल वही वेबसाइट का पेज समझो बस। अब क्योंकि डिज़ाइन से डेवलपमेंट की तरफ मूव हो रहे हो तो अब उसकी एक्सटेंशन HTML से कन्वर्ट होकर ASPX में हो जाएगी। अच्छा, ASP.NEट एक तो वेब फॉर्म्स है, ये सबसे पुराना वर्जन है और सबसे ईजीएस्ट है स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जो आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो चल रहा है MVC इज़ मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, आजकल के ज़माने में दुनिया में जो ज़्यादातर काम हो रहा है MVC पे हो रहा है। कुछ कुछ जगह पे वेब फॉर्म्स पर भी आज भी काम होता है, तो ग्रिप वेब फॉर्म्स के ऊपर हासिल करो क्योंकि वो बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद हम उसके स्विच करेंगे MVC के ऊपर। फिर उस और जो है इसके अलावा एक काम होता है रेजर इंजन के ऊपर, वो उसका और भी अच्छा वर्जन है, तो उसमें और भी ज़्यादा आसानियाँ हैं। ठीक है, ASP.NEट के ये 3 वर्जन हैं। हम स्टार्ट करेंगे किससे? वेब फॉर्म से। तो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने इस लैपटॉप के अंदर ASP.NEट का फोल्डर बना दिया। ASP.NEट के फोल्डर के अंदर वेब फॉर्म्स का फोल्डर बना देते हैं कि हमारे वेब फॉर्म्स के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो इस फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, और मेरे पास एक सिंपल सा एक HTML का टेम्पलेट है। ठीक है, अभी बेस करता है .HTML के ऊपर। ठीक है, ये सिंपल इसका डिज़ाइन बना हुआ है, अभी तो ये अंडर डेवलपमेंट ही है, इसके इस डिज़ाइन के अंदर इशूज़ भी हैं। हम इस HTML के पेज को कन्वर्ट करेंगे ASP.NET के ऊपर। ठीक है, HTML के डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे ASP.NET। ठीक है, अब ASP.NEट का क्योंकि हमने वेब फॉर्म्स डिसाइड किया है, वेब फॉर्म्स का नया प्रोजेक्ट लेने का तरीका यह है कि आप फाइल में जाएंगे, न्यू में गए, न्यू में जाके आप फाइल में जाके आपने न्यू प्रोजेक्ट ले लिया। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाके आप आएंगे वेब में, क्योंकि .NET की दुनिया के अंदर जो है कंसोल एप्लीकेशंस पे भी काम होता है जो आप पहले भी कर चुके हो, विनफॉर्म्स पे भी काम होता है, मतलब विंडोज़ की जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनती हैं, और जो वेब एप्लीकेशंस बनती हैं वो भी बनती हैं विजुअल स्टूडियो के थ्रू या C# के थ्रू। तो अभी आज जो हम कर रहे हैं वो हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए इस वजह से हम यहाँ पर जाएंगे वेब के अंदर। किस में जाएंगे? वेब के अंदर। अब वेब में वेब फॉर्म्स क्योंकि पुराना वर्जन था तो मैंने कहा प्रीवियस वर्जन। ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं एम्प्टी वेबसाइट क्रिएट कर लूँ, उसमें कोई भी पेज पहले से बनाया नहीं होगा, और या तो मैं वेब फॉर्म्स की साइट क्रिएट कर लूँ, उसमें वो कुछ वेब फॉर्म्स मुझे ऑटोमेटिकली बना के दे देगा। लेकिन अभी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एम्प्टी से स्टार्ट करेंगे ताकि समझ में आए कि एक एम्प्टी वेबसाइट के प्रोजेक्ट से हम अपनी मज़ीद
चीज़ें किस तरह से बना सकते हैं। और इसका जो प्रोजेक्ट का हमने नाम दे दिया, जो भी देना है। ठीक है, हमने जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना था वो दे दिया। और जो फोल्डर हमने भी क्रिएट किया हुआ है, हम सारा काम अपना वहाँ पे रखते रहेंगे। तो उस फोल्डर की लोकेशन दे दी कि अभी जो हम नई वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं वो हम किस फोल्डर में सेव करेंगे। ठीक है, तो उस फोल्डर का पाथ दे देते हैं। तो हमने अपना इस प्रोजेक्ट का फोल्डर जो था वो सिलेक्ट कर लिया और अपने इस वेबसाइट का नाम हमने जो भी रखना है वो नाम दे दिया। ऐसे ही रहता है HTML में, जब कोई नई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो किसी स्पेसिफिक फोल्डर में करते हैं ना। तो अब इस तरह ASP में जो भी काम करेंगे वो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में करेंगे। ठीक है, इसको मैंने ओके किया। अब ये नई वेबसाइट जनरेट कर देगा मुझे। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अभी हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अच्छा, ये जो साइड में आपको बार नज़र आ रही है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है। ठीक है, ये कहलाता है आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में क्या होता है कि जितने भी पेजेस वगैरह जो भी चीज़ें आपकी जनरेट हो चुकी हैं वो सब यहाँ पर नज़र आएंगी। ठीक है, अच्छा, अगर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर फॉर एग्जांपल आपको नज़र नहीं आता तो आप यहाँ से व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देंगे तो आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर खुल जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी विंडोज़ होती हैं। तो अब जैसे सर्वर एक्सप्लोरर आ रहा है, यहाँ पे टूल बॉक्स आ रहा है, जब हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे तो ये सब चीज़ें जब काम आएंगी। ठीक है, बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें उन सब की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा बॉक्स ओपन भी हुआ है तो आप उसको बंद कर दें। बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो ईजिली इस व्यू के टैब में जाके आप उसको आराम से ओपन कर सकते हो। राइट, अच्छा, अब मेरा अगला काम जो है वो ये है कि जो मेरे पास एक बना हुआ डिज़ाइन पड़ा हुआ था, मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस डिज़ाइन को कन्वर्ट करूँ ASP.NET के ऊपर। किस पे कन्वर्ट करूँ? अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी यूँ समझ लो कि मुझे एक पेज कोई क्रिएट करना है, होम पेज उसका। ठीक है, मैं यहाँ ये देखो, ये दो चीज़ें हैं, एक सॉल्यूशन होता है और एक होता है प्रोजेक्ट, मतलब आपकी वेबसाइट। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो कभी भी कोई फॉर्म ऐड करो, कोई क्लास ऐड करो, आगे जाके जब C# इसमें ऐड होगी तो हमेशा वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करके करना, सॉल्यूशन पे नहीं। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम जाएंगे ऐड। अब मैंने क्या बताया था, पेजेस को क्या बोलते हैं? वेब फॉर्म बोलते हैं। तो मैंने कहा ऐड वेब फॉर्म। ये यूँ समझ लो हम एक नया पेज बना रहे हैं। अब हम जब अपनी वेबसाइट का पहला पेज बनाते हैं हम उसका नाम हमेशा क्या रखते हैं? इंडेक्स रखते हैं। मैंने उसका नाम रख दिया इंडेक्स। ठीक है, एक्सटेंशन भी खुद से देने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सटेंशन इसको खुद ही दे देगा, बिकॉज इसको पता है कि वेब फॉर्म की एक्सटेंशन ASPX होती है। ठीक है, और ASP.NET की जो फुल फॉर्म है वो होती है एक्टिव सर्वर पेजेस .NET। ASP.NET की फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव सर्वर पेजेस, और उसके बाद .NET जो है, जो आप जो C# और VB.NET करते हो वही है। ठीक है, और जो ASP के पुराने वर्जन है ना, उसमें एक्सटेंशन सिर्फ ASP होती है। जो .NET के फ्रेमवर्क 2.0 तक चलते हैं। जो .NET की दुनिया है, .NET के अंदर अलग अलग किस्म के फ्रेमवर्क्स होते हैं, 2.0, 3.0। अब वो जो फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं वो आगे जाके आप लोगों को क्लियरली समझ में आएंगे कि उनका क्या चक्कर होता है। कि जैसे अगर मैं C# पे काम कर रहा हूँ और C# का मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट लिया जिसका मैंने वर्जन सेलेक्ट किया 2.0, तो उसमें C# में मेरे पास लिमिटेड फंक्शंस अवेलेबल होंगे। जो बने बनाए फंक्शंस होते हैं वो लिमिटेड होंगे। इस तरह अगर मैंने .NET का वर्जन 3.0 यूज़ किया तो उसमें मेरे पास बने बनाए जो फंक्शंस की मौजूदगी है, बने बनाए फंक्शन जिस तरह console.writeline होता है, ये बने बनाए फंक्शंस है ना जो सिंपली कॉल करते हैं। तो जो 2.0 है उसमें फंक्शंस कम थे, फिर 3.0 में बढ़े, फिर 4.0 में बढ़े। तो जो 2.0 तक की ASP वेबसाइट्स बनती थी उनकी एक्सटेंशन सिर्फ ASP होती थी। और फिर जो लेटेस्ट वर्जन पे अब ASP की वेबसाइट्स बन रही हैं उनकी एक्सटेंशन है ASPX। ठीक है, अच्छा, खैर हमारा वेब फॉर्म जनरेट हो गया। तो क्योंकि आप लोग अभी HTML से लौट के आ रहे हो तो इन सब चीज़ों का आई थिंक बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। डॉक टाइप HTML का मतलब यह है कि HTML 5 पे काम हुआ है। ठीक है, इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। XML NS हटाना भी चाह रहे हो तो हटा दो, सिंपल HTML का टैग आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, हेड का टैग वैसे ही है, टाइटल का टैग भी वैसे ही है। इसमें एक नई चीज़ नज़र आ रही होगी, रननेट इज इक्वल टू सर्वर। क्योंकि ASP.NET जो है सर्वर साइड लैंग्वेज है। कौन सी साइड? सर्वर साइड। जो डिज़ाइन होता है ना, वेब डिज़ाइन, वो चलता है क्लाइंट साइड के ऊपर। क्लाइंट मतलब मैंने एक वेबसाइट बना के एक सर्वर के ऊपर होस्ट की, आप गई और आपने जाके मेरी वेबसाइट को ओपन किया, तो जो मेरा सर्वर है वो कहलाएगा सर्वर
और जो आपकी मशीन है जिससे आप मेरी वेबसाइट को यूज़ करना चाह रही हैं वो हो गई आपकी क्लाइंट क्लाइंट मशीन। मशीन। तो मेरा जो कोड होगा ना बैक एंड प्रोग्रामिंग का, वो सारा मेरे सर्वर पे रखा हुआ होगा। तो अब ASP में जब हम काम करेंगे ना, देखो उसमें वेब डिज़ाइन भी आएगी और डेवलपमेंट भी। यहाँ पे HTML नज़र आ रही है तो मतलब ये कि डिज़ाइनिंग का काम हम सारा इधर करेंगे, जी। सही है। और जब हम इसमें C# ऐड करेंगे तो वो डिज़ाइन हो जाएगा या डेवलपमेंट हो जाएगी? डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें हर एक चीज़ को बताना, हर कंट्रोल को ना हमें बताना होता है कि भाई आप क्लाइंट पर रन हो गए या सर्वर पे। मतलब ये कि जैसे आप फेसबुक का पेज हमने खोला हुआ था, फेसबुक के पेज में इस फेसबुक की हेडिंग अगर यहाँ पे ना भी हो तो क्या मुझे ये लॉगिन करने देगा या नहीं करने देगा? करने देगा, क्योंकि ये एक सिंपल टेक्स्ट है, इसका मेरी फंक्शनैलिटी से कोई ताल्लुक। तो ये क्लाइंट साइड पे इजीली रन हो सकती है, इसको मेरे सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ये कोई इन्फॉर्मेशन लाने जा रहा है ना लेके आ रहा है। लेकिन ये जो मेरा बटन है, जब मैंने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाला होगा तो ये ज़रूर सर्वर पे गया होगा, इसने जाके चेक किया होगा कि मेरा यूज़र और आईडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, फिर ये वहाँ से येस और नो लेके वापस आया होगा और वापस आके इसने कुछ ना कुछ प्रिंट करवा दिया होगा या मुझे दूसरे पेज पे भिजवा दिया होगा। तो ऐसे कंट्रोल जिसमें आपको एक्सपेक्टेड हो कि सर्वर हिट होगा, उन वाले कंट्रोल्स पे आप लगाते हो रन एट इज इक्वल टू सर्वर। और ऐसे कंट्रोल जो सिंपल हेडिंग्स हैं, टेक्स्ट है सिंपल, उनमें आपको एक्सपेक्टेड है कि नहीं देयर विल बी नो हिट ऑन द सर्वर, तो आप उस पर रन एट सर्वर नहीं लगाते, ठीक है। अब जैसे मैं इस पेज की बात करूँ, यहाँ पे ये टेक्स्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये भी टेक्स्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये फॉर्म है। ये क्या है? क्योंकि इसमें 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और नीचे एक बटन है। तो इन 2 टेक्स्ट बॉक्सेस में मैं कुछ भी इनपुट करके बटन पे क्लिक करती हूँ, तो ये छोटा सा एक फॉर्म है। फॉर्म क्या होता है? जहाँ पे सर्वर को हम हिट करते हैं, या तो कोई डाटा भिजवाते हैं या तो कोई डाटा मंगवाते हैं, ठीक है। तो फॉर्म वाली चीज़ें ASP के अंदर आप फॉर्म के टैग के अंदर करोगे। टेक्स्ट बॉक्स रखना है, बटन रखना है, जो भी करना है आप फॉर्म के टैग के अंदर करो। और फॉर्म विल ऑलवेज रन एट सर्वर, ओके जी। अब हम अपनी उस वेबसाइट को अच्छा दो बातें की हमने, फ्रंट एंड और बैक एंड। मतलब फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट साइड वाली चीज़, और बैक एंड मतलब जो प्रोग्रामिंग वाली एरिया। जो फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड का कोड आप लिखते हो index.aspx वाली जगह पे। अब इंडेक्स के अलावा तो कोई भी पेज हो सकता है। यहाँ पे देखो इंडेक्स के अलावा एक और चीज़ भी जनरेट हुई है, index.aspx.cs। आपका पेज जब भी आप कोई नया वेब फॉर्म ऐड करोगे, 2 चीज़ें जनरेट होंगी, एक उसका ASPX जनरेट होगा विच इज़ योर फ्रंट एंड, और एक उसका ASPX.cs जनरेट होगा विच इज़ द बैक एंड वेयर यू राइट C#। यहाँ पे CS लिखा हुआ है, CS स्टैंड्स फॉर C#, और ये आप उसी दुनिया में आ गए जानी पहचानी सी, जहाँ पे आप C# लिखा करते थे। आपने C# अलग सीखी, वेब डिज़ाइनिंग अलग सीखी, और अब SQL आप अलग सीखोगे, और अब ASP.NET के अंदर आके आप C# को, फ्रंट एंड को, बैक एंड को, डेटाबेस को, सबको आपस में कनेक्ट करके एक वेबसाइट प्रोड्यूस करोगे कम्प्लीटली रनिंग, राइट। तो अभी आज के टॉपिक में तो हम CS वाले सेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हमें सिंपल एक टेम्पलेट कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो टेम्पलेट कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये एक्स्ट्रा डिफ की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये जो है, ये वाली जो चीज़ है, ये इसको अभी फ़िलहाल आप ऐसे ही रखो, इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बता रहा है कि ये जो मेरा पेज आपने बनाया है ये C# के ऊपर चलता है, इसकी लैंग्वेज C# है, क्योंकि .NET में वी कैन ऑल्सो यूज़ VB.NET, ठीक है। इसको आप अभी छोड़ दो, और आपने इसे बताया कि इसकी कोड कहाँ पड़ा हुआ है, कोड कौन सा, असल जो बैक एंड प्रोग्रामिंग का कोड होता है C# का, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उस कोड की फाइल का नाम यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये इनहेरिट करता है इसको, ये क्लास है C# की, ठीक है। तो मैंने कहा ये इसको इनहेरिट करता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो आप जाने मानी है। मैंने अच्छा जो मैंने बीच में एक्स्ट्रा डिफ था मेरा, वो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब अभी हमें जिस पेज को कन्वर्ट करना था, ये वाला पेज था, इस पेज की हम HTML को एडिट करते हैं, ठीक है। इसकी HTML एडिट होगी, ये मेरे पास इसकी HTML आ गई, ठीक है। अब इसके हेड के अंदर ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं करना है, मैंने इसे कॉपी करना है और अपने वेब फॉर्म के हेड में डाल देना है, बात ही खत्म, राइट। अच्छा, इसकी बॉडी के ऊपर ये क्लास कॉल हुई है, मैंने बॉडी के ऊपर से सिर्फ क्लास उठाई, मैंने डायरेक्ट पूरी बॉडी क्यों नहीं कॉपी की, उसका मतलब मकसद मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने बॉडी के ऊपर यहाँ पे ये वाली क्लास लगा दी, ठीक है।
बॉडी मैंने पूरी इसलिए नहीं उठाई क्योंकि अगर हम पूरी बॉडी कॉपी पेस्ट करते ना तो बीच में से मेरा फॉर्म का टैग उड़ जाता, और मुझे फॉर्म का टैग चाहिए, वरना तो मैं ASP पे काम ही नहीं कर सकती। ठीक है, ये बॉडी का टैग कॉपी हो गया। और अब बॉडी के अंदर का जितना भी सामान था, बॉडी क्लोज होने से पहले तक, माशाल्लाह से यहाँ पे बॉडी का टैग ही नहीं है। गुड। इसके अंदर का पूरी जितनी भी चीज़ें थी वो एज इट इज़ आपने यहाँ पे कॉपी कर दी। फॉर्म के टैग के बीच में करना है, जो भी करना है फॉर्म के टैग के बीच में करना है। अब ये डिज़ाइन लेवल के जितने मसले हैं ये आपको फिक्स करने पड़ेंगे, जितने डिव आपने खुले हुए छोड़ेंगे वो। ठीक है, अच्छा अब हमने ये तो कर लिया, लेकिन इस वेबसाइट में इस कोड के अलावा और भी चीज़ें थी कि ये जो फाइल्स थी ये मैंने किसी फोल्डर में रखी हुई थी, जितनी पिक्चर्स यूज हुई हैं वो भी किसी फोल्डर में रखी हुई थी। अब उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे कैसे लेके आएंगे? तो उन सब चीज़ों के लिए हमने जहाँ पे डिज़ाइन बनाया था, हम डिज़ाइन के फोल्डर में गए, यही था, यही वो वेबसाइट। यहाँ पे एक ये फोल्डर था मेरा और एक ये फोल्डर था, और ये दोनों स्टाइल शीट्स थी। इसमें जितनी भी चीज़ें थी ना, आपने इन सब को सिलेक्ट करना है, कॉपी किया, और कॉपी करके आपने ASP का जो अपना फोल्डर बनाया है, जो वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट के फोल्डर में आप गए। वेबसाइट के फोल्डर में जब इधर आओगे ना, देखो ये सॉल्यूशन फाइल बनी होगी, और सॉल्यूशन के अंदर एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बना होगा, उस फोल्डर में कॉपी करना है जहाँ पे आपको अपने पेजेस वेजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने सिंपल इसको पेस्ट कर देना। सब सामान आ गया इधर। यहाँ पे आके देखोगे कि मुझे सॉल्यूशन में यहाँ पे नज़र आ रहा है या नहीं, तो यहाँ पे रिफ़्रेश का बटन है, यहाँ से रिफ़्रेश करोगे तो ये जितनी चीज़ें आप वहाँ से लेके आए थे वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद हो चुकी हैं। ठीक है, कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पे विजिबल नहीं होती, तो यहाँ पे शो ऑल फाइल्स का बटन है, इनमें से कोई देख लेना। वो उससे क्या होगा कि जितनी भी फाइल्स होती हैं ना वो सारी की सारी विजिबल होती हैं, और उसमें से कुछ ऐसी होती हैं जो जिसको इसने हिडन मार्क कर दिया होता है, तो वो वाली भी विजिबल हो जाती है। खैर, जितनी चीज़ें हमने इंपोर्ट करनी थी हम कर चुके। अब हम इसे सिंपल रन करके देख लेते हैं। जिस भी ब्राउज़र में आपको चलाना है, आपने यहाँ से वो ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है। अभी एज बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है, कोई दूसरा ब्राउज़र करना है तो यहाँ से ब्राउज़ क्लिक करके उस पर भी चला सकते हो। ठीक है, और ब्राउज़ करने की शॉर्ट की, इसको रन करने की F5 भी। ठीक है, तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारा कोड जो है बिल्ड हो रहा है, क्योंकि ASP की वेबसाइट है ये, तो इसके अंदर डिज़ाइन के साथ साथ C# भी है, तो ये हर चीज़ को पहले वैलिडेट करेगा, कोड को भी और फ्रंट एंड को भी और बैक एंड को भी, और उसमें किसी में कोई मसला तो यहीं पे एरर आ जाएगा, रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सिंपल वेबसाइट डिज़ाइन की तरह नहीं है कि बस यहाँ पे डबल क्लिक किया और पेज सामने आ गया। ये पूरा प्रॉपर डेवलप्ड प्रोजेक्ट है, तो इसलिए ये पूरा हर चीज़ वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आउटपुट लाएगा। अच्छा, तो ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पे इजीली आ चुका है। अब वहाँ पे जितनी मिस्टेक्स अगर डिज़ाइन में थी तो वो एज इट इज़ यहाँ पे भी आ गई हैं, तो वो तो डिज़ाइन की चेंजेस तो आप बाद में कर लेना आराम से। अच्छा, यहाँ पे देखो पेज का नाम आ गया खुद ही index.aspx, और दूसरा आपका ये आ गया लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब ये है कि मेरी लोकल मशीन के ऊपर चल रहा है, इस पोर्ट नंबर के ऊपर। ठीक है, बाद में मैं इस वेबसाइट को कहीं किसी सर्वर पे होस्ट कर दूँगी, जैसे abc.com फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आ जाएगा abc.com/index.aspx। राइट, ये तो हो गया। अब मुझे थोड़ा सा आगे का काम करते हैं। ये इसमें हमने क्या किया कि एक HTML को टेम्पलेट को उठा के हमने इजीली कन्वर्ट कर लिया ASP.NET के ऊपर, और हम चाहें तो यहाँ अगर हमें कन्वर्ट नहीं करना है तो हम चाहें तो अपना खुद के पेजेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल इसको स्टॉप कर देते हैं, यहाँ से स्टॉप होता है। ठीक है, और अगर कन्वर्ट नहीं करना हो, डायरेक्ट यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नया फोल्डर बनाना है, CSS की फाइल बनानी है, कुछ भी करना है, आप यहाँ पे करके यहाँ पे जैसे डिज़ाइनिंग में लिंक देते थे वैसे के वैसे लिंक्स आप यहाँ पे ईजिली दे सकते हो। राइट, अच्छा, अब जो वो थी मूफे वाली, जैसे मैं इसमें एक काम ये करती हूँ कि मैं एक और वेब फॉर्म ऐड करती हूँ। ठीक है, और उस वेब फॉर्म का नाम हम फॉर एग्जांपल रख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और एक और वेब फॉर्म हम बनाते हैं अपना अबाउट अस के नाम से। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मेरी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में मैंने 3 पेजेस बना लिए, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। इन तीनों के अंदर ऊपर की नेविगेशन बार सेम होगी जी, और नीचे का जो फूटर है वो भी, लेकिन जो बीच की बॉडी है वो चेंज होगी। ऐसा ही है।
तो अभी तो पहले तो हम ये करते हैं कि जो हेडर और फूटर है उसको एज इट इज़ ले जाते हैं इन दोनों पेजेस के अंदर। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये मैंने कॉपी कर दिया, ये भी मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको हम सेव कर देते हैं। फिर हम इधर आते हैं, बॉडी की जो क्लास टीवी है उसको भी, तो बॉडी का टैग भी तीनों में ही होगा ना, बस बॉडी के अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, इसके फॉर्म के अंदर से जितनी भी फॉर्म के अंदर तक चीज़ें थी मैंने सारी कॉपी कर ली, पूरी चीज़ें। अभी तो पूरी चीज़ें ये मैंने ये जगह हटाया, इसकी जगह मैंने ये कॉपी कर दिया, और इधर आए हमने इसकी जगह ये कॉपी कर दिया। अब मेरी बात समझना ज़रा गौर से, अभी मैंने तीनों पेजेस बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट किए हैं, किसी पेज में भी कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी नेविगेशन बार में आते हैं, और इस नेविगेशन बार में जो इंडेक्स का पेज है उसका नाम हम रखते हैं index.aspx, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर अबाउट अस का कोई पेज वो बना हुआ है, इसको हटा के हम अबाउट अस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं aboutus.aspx, जो भी पेज का नाम हमने रखा था, और इसको हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस। बच्चे ये रहा ना अबाउट अस, आपने क्लास तो मैंने कॉन्टैक्ट अस ही तो भाई, ये जो है ये मेरे लिंक का नाम है ना जी, तो ये मेरे पेज का हाइपर रेफरेंस नहीं लगाएंगे क्या? लगाएंगे। तो ये वही तो है, तो ये कॉन्टैक्ट अस मेरे लिंक का नाम है, यहाँ पे ये दे दिया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा एक और, इससे पहले एक काम और करते हैं, हम कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आते हैं, और कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आने के बाद जो है नेविगेशन बार तुम्हारी यहाँ पे एंड हो रही है ऐसे जी, और इसके अंदर ये वाली जो रो है ना हम इसे रहने देते हैं, माशाल्लाह से कुछ भी तो है नहीं, इसको बाकी अंदर से इसको पूरा खाली कर देते हैं, और नीचे फूटर वाला एरिया जो था मैंने वो रहने दिया, और एक ये वाला डिप जो है, ये वाली जो रो है इसको मैंने रहने दिया। तब इसके अंदर का जो कंटेंट था वो पूरा का पूरा मैंने खाली कर दिया जी। और यही सेम काम इस पे भी कर दिया, तभी दोनों पेजेस हो गए खाली। और इन दोनों पेजेस की जो लिंक्स हैं वो मैंने इंडेक्स वाले पेज पे लगाए हैं सर। उन दोनों पेजेस पे नेविगेशन बार में लिंक लगाए हैं अभी मैंने, इसको रन करके देखते हैं। जो हमने होम का पेज था उस पर अबाउट अस का लिंक दिया था हमने, तो यहाँ पे हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो हम अबाउट अस के पेज पे हमें ये ले आया है। अब मुझे यहाँ से वापसी होम पे जाना है, तो मैंने अबाउट अस के पेज पे क्या नेविगेशन बार में लिंक्स दिए थे? नहीं दिए थे। तो अब अगर मुझे सारे 3 पेजेस अभी तक मैंने बनाए, सारे पेजेस पे अगर मुझे लिंक्स देने हैं तो मुझे तीनों पेजेस पे 3 दफ़ा अलग अलग जाके लिंक्स चेंज करने पड़ेंगे, ऐसा ही है जी। तो ASP.NET के अंदर इस चीज़ को हम किस तरीके से ईजी वे में हैंडल कर सकते हैं, ये इसके लिए प्लीज़ सी माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।